नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 10 मार्च 2021 में पड़ने वाले बुध प्रदोष व्रत के बारे में। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको बुध प्रदोष व्रत का महत्व बताएंगे, पूजा विधि बताएंगे और साथ ही व्रत की कथा भी सुनाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलनी शुरू हो जाए। दोस्तों, प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी व सुखी बनाता है। वार के अनुसार जो प्रदोष का व्रत किया जाता है उसका वैसा ही फल प्राप्त होता है। महान ऋषि श्री सूत जी महाराज के अनुसार त्रयोदशी या प्रदोष का व्रत करने से 100 गायों को दान करने जितने पुण्य की प्राप्ति होती है। एक बार शौनक आदि ऋषियों को सूत जी ने प्रवचन देते हुए बताया था कि बुध त्रयोदशी के दिन पड़ने वाले प्रदोष का व्रत करने से सब प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस व्रत में अधिकाधिक हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि बुध देव को हरा रंग अधिक प्रिय है। बुध प्रदोष का व्रत करने से बुद्धि तेज होती है और जल्दी जल्दी भूलने की समस्या से छुटकारा भी मिलता है। साथ ही यदि बुध देव की कृपा प्राप्त हो जाए तो धन से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। व्यवसाय और नौकरी से संबंधित समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। आइए अब आपको बताते हैं बुध प्रदोष की पूजा विधि। इस दिन प्रातः काल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और व्रत का संकल्प ले लें। यदि संभव हो सके तो हरे रंग का वस्त्र पहनें। यदि हरे रंग का वस्त्र ना हो तो 1-2 दिन पहले हरे रंग का कोई रूमाल इत्यादि अपने पास ले आएं और उसे साथ रखें। एक चौकी पर भगवान शिव की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। उन्हें बेलपत्र, धतूरा अवश्य अर्पित करें। इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें, यह ध्यान रखें। चूंकि सूर्यास्त से लेकर रात्रि के आरंभ तक की अवधि को प्रदोष काल कहते हैं, इसलिए इसी समय में भगवान शिव की पूजा करें। देशी घी का दीपक जलाएं और उसे शिवलिंग के समीप रखें। संभव हो सके तो रुद्राभिषेक करें। यदि रुद्राभिषेक संभव नहीं है तो भगवान शिव के शिवलिंग का जलाभिषेक अवश्य करें। शिव चालीसा का पाठ करें अथवा शिव स्तोत्र का पाठ करें। बुध प्रदोष में हरे रंग की वस्तुओं का दान श्रेष्ठ माना गया है। आइए अब आपको सुनाते हैं इस व्रत की कथा। बुध प्रदोष पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक व्यक्ति का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के कुछ समय के पश्चात उसकी पत्नी मायके गई। 1 माह के बाद वह अपनी पत्नी को लिवा लाने की इच्छा से अपने ससुराल पहुंचा। जिस दिन वह पहुंचा वह बुधवार का दिन था। उसने ससुराल वालों को बता दिया कि वह रुकेगा नहीं और आज ही अपनी पत्नी को लेकर जाएगा। सभी हैरान थे कि बुधवार को तो विदाई नहीं की जाती, फिर ये कैसी बातें कर रहे हैं। सभी ने उसे समझाने की काफी कोशिश करी लेकिन वो नहीं माना। अंततः उसकी जिद के आगे सभी को झुकना पड़ा। उसके सास ससुर ने अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। पत्नी को साथ लेकर के वो निकला। नगर के बाहर पहुंचने पर उसकी पत्नी ने उससे कहा कि उसे प्यास लगी। उसने पत्नी को एक पेड़ के नीचे बिठा दिया और स्वयं पानी लाने के लिए चला गया। कुछ समय के बाद जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके हाथ से पानी भी पी रही है। यह देखकर वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। गुस्से में लाल वह उनके सामने गया तो देख करके आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि पत्नी जिसके साथ बैठी थी वो बिल्कुल उसके जैसा ही दिख रहा था। एकदम हूबहू वैसा ही व्यक्ति, वही कदकाठी, वही रंग रूप, वही चेहरा, वही बाल, यहाँ तक कि कपड़े भी वही थे। ऐसा लग रहा था कि वह किसी दर्पण में अपनी ही परछाई को देख रहा है। पति के भी 2 रूप देखकर पत्नी परेशान हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। थोड़ी देर में दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा शुरू होने के बाद वहां भीड़ जमा हो गई। एक जैसे 2 लोगों को देखकर सभी हैरान थे। कुछ लोगों ने फिर बीच बचाव किया लेकिन बात नहीं बनी। तब तक राजा के सैनिक आ गए। उन्होंने मामले को रुकवाया और उस स्त्री से पूछा कि वह बताए कि उसका पति कौन है। उसने कहा कि वह तो स्वयं नहीं समझ पा रही कि उसका पति कौन है क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं। तब उसके वास्तविक पति ने भगवान शिव को याद किया। उसे अब तक समझ आ चुका था कि उसने गलती करी है, उसने भूल करी है बुधवार को विदाई करके। उसने अपने इष्ट देव भगवान शिव से कहा, हे शिव जी, बुधवार को विदाई करवाने की जिद के कारण ही ऐसा हुआ है, यही लगता है। मेरी मदद करिए। मैं अपनी भूल को स्वीकार करता हूँ और भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूंगा और सदा ही आपका और बुधदेव का व्रत करूंगा। उसकी प्रार्थना पर शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने बुद्धदेव से अपनी माया को समेटने का आदेश दिया। तब बुद्धदेव, जो स्वयं उसके जुड़वा के रूप में वहां उपस्थित थे, अंतर्ध्यान हो गए।
इस तरह से उसे अपनी पत्नी सकुशल वापस मिली और वह उसे लेकर के अपने नगर लौट सका। इसके पश्चात दोनों पति पत्नी भगवान शिव के प्रदोष व्रत को करने लगे और बुधवार के दिन बुध देव का भी व्रत करने लगे। तो दोस्तों, यह थी जानकारी बुध प्रदोष की। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी जरूर लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि वे इस जानकारी का लाभ उठा सकें। अपने सुझाव और अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखें। कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय तो अवश्य लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।